अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एग्ज़ाम है वो अगले संडे को है, यानी कि 26 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने एमसीक्यूज़ को कैसे अटैम्प्ट करना है और तुक्का स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपके लिए। हम कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। पहले हम उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे जिन्होंने पूरी मेहनत से पढ़ा होगा, जिन्होंने पूरी मेहनत की होगी। दूसरा हम उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। और लास्ट में हम उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनकी तुक्का स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, पूरी मेहनत से पढ़ा होगा। तो उनके लिए तो कोई तुक्का वुक्का नहीं चलेगा। उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो उनका पेपर अच्छे से वो सॉल्व कर सकते हैं, इजीली वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बस यहाँ पर थोड़ा ये बताऊँगा कि टाइम आप कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपका 180 का पेपर आता है। 180 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो थोड़ा मुश्किल रहता है 1 मिनट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, पहले उसको सॉल्व करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों का जो ईजी सब्जेक्ट जो लगता है वो है बायो। तो पहले आपने क्या करना है, बायो को सॉल्व करना है। बायो को अगर आप 40 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो विद इन 30 मिनट्स में आपको इनको सॉल्व करना है, जो कि होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली आपको 30 मिनट्स में 40 to 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। और 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उनको छोड़ना है, उनके साथ आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स में करने हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि आपको अब आपने जो टाइम सेव किया बायो में, वो अब आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स में यूटिलाइज़ करोगे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम अब मिलेगा, जो कि लगता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगर आपको 20 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो 20 क्वेश्चंस को आपको लीव करना है, इनके साथ आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है विद इन 150 मिनट्स। तो जैसे आप इनको सॉल्व करोगे 1.5 मिनट या 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, तो आप इजीली इनको कर पाओगे। अब आपने कितना टोटल स्कोर किया, यहाँ से आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 और वहाँ से अगर आपने बायो से सिर्फ 40 ही आपने सॉल्व किए, तो यहाँ पर आपका कितना स्कोर हुआ 140। और 140 में अगर आप कुछ गलत करते हो, यानी कि आपने रॉन्ग आंसर किया, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप ये समझो कि आपने 120 ही स्कोर किया। अगर आपने 120 स्कोर किया है तो मुबारक हो, आप टॉपर हो गए जेके बोपी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ का, क्योंकि पिछले साल जो टॉपर स्टूडेंट था उसके 111 मार्क्स थे। 115 मैक्सिमम जाता है टॉपर्स का। अगर आप 120 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो आपका पेपर भी 180 का होगा। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा तो 80 क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करोगे। 80 क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके पास बचे हुए हैं 120 क्वेश्चंस आपके पास अब बचे हुए हैं। सॉरी 100 क्वेश्चंस आपके पास अब बचे हुए हैं। तो इनमें से आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस को आप जो आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, मुझे कहीं कभी स्कूल में पढ़ा होगा या कभी हायर सेकेंडरी में पढ़ा होगा, या अगर आप कोचिंग वगैरह कहीं पे करते हो, तो 60 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होगा। और 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जिनका आपको कुछ नहीं आता है। तो इनको क्या करना है, आपने इनके साथ आपने कुछ नहीं करना है, इन्हें आपने लीव करना है और इन्हें छोड़ना है। और जो 60 क्वेश्चंस हैं इनमें से अगर आप तुक्का ही लगाओगे, अगर 30 ठीक हो गए तो आपका स्कोर कितना हो गया 80 + 30। 80 + 30 आपका 110 आपका स्कोर हो गया। 80 क्वेश्चंस आपको इजीली आते थे, उन्होंने आपने किया। 60 को आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, 30 उसमें से राइट हुए और 30 इसमें से आपके रॉन्ग हुए। तो इनमें से आपको जो नेगेटिव मार्किंग होगी 80 में से वो 7.5 रहेगी, यानी कि 110 आपने स्कोर किया। 110 में आप 110 में आप 8 मार्क्स को माइनस करोगे तो 102 आपने स्कोर किया। 102 को आप छोड़िए, अगर आप 80-90 ही मान लेते हो, 80 to 90 अगर आप मान लेती हो तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप 70 to 80 ही स्कोर करोगे तो आपका जो कॉलेज है वो आराम से मिलने वाला है।
पूरा पेपर आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने 180 का पेपर आता है, पहले आपने देखना है कि 80 क्वेश्चंस आपको वो ऐसे होंगे जो आप करते होगे, 70 to 80 क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो आपको इजीली आएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं 100 क्वेश्चंस, इसमें से अगर आपको 50 ही क्वेश्चंस आते हैं, 50 को आप अटैम्प्ट करना। जो जिन 50 का आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, उनको आप ज़रूर अटैम्प्ट करना, उन्हें छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चंस को जिन्हें लगता है कि हमें ये कुछ नहीं आते, उनके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपने उनके साथ कुछ किया तो आप सेफ स्कोर से बाहर चले जाओगे, आप सेविंग स्कोर से बाहर चले जाओगे। 50 में से अगर आपके आधे ही ठीक होते हैं तो आप सेफ स्कोर में आते हो, सेफ स्कोर में आप इजीली आओगे। तो ये इन स्टूडेंट्स की बात हुई जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो बस अल्लाह के भरोसे एग्ज़ाम देने जाएंगे। उनके लिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस आएगा। 180 में से आप क्या करोगे, पूरा पेपर देखोगे, लेकिन आपको पूरे पेपर को अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने पूरे पेपर को अटैम्प्ट किया है तो आपका स्कोर बहुत कम होने वाला है, आप नेगेटिव मार्किंग में फिर जाओगे। तो पूरा पेपर, पहले मैं आपको बताऊं, आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है। 180 आपको आते हैं, 180 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप 20 to 30 का आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होगा, जो कि हर किसी बच्चे को होता है। 20 to 30 आपने सॉल्व किया है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। जितनी जो होती भी है, जो ईजी क्वेश्चंस आते हैं उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 20 to 30 क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व करोगे। जैसे आप 30 मार्क्स को गेन करोगे तो आप सेविंग स्कोर में आ चुके हो, सेविंग स्कोर में आप आ चुके हो। अब आपके पास कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टोटल जो आपके पास अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब 150 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है यहाँ तक। अगर आप 150 में से अगर आप 100 को अटैम्प्ट करते हो, 100 यानी कि तुक्का लगाना है। 50 क्वेश्चंस आपको ऐसे लगता है कि जो जिन्हें मुझे कुछ नहीं आता है, उनके साथ आपने कुछ नहीं करना है, उनको आपने छोड़ना है। 50 क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया। अब आपके पास कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 100 क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं। 100 में से अगर आप तुक्का लगाते हो, 50 अगर ठीक हुए तो आपने कितना स्कोर किया, 50 प्लस 30 कितना हो गया आपका, 70 आपने स्कोर कर लिया है। यहाँ पर 70 आपने स्कोर कर लिया है, लेकिन जो 50 रॉन्ग हुए उनमें से जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 12.5 आपकी जो है वो रॉन्ग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। यानी कि आपने 70 to 75 अगर आपने स्कोर किया है तो आप 60 to 65 के बीच में आते हो, यानी कि 60 to 65 बीच में आप आते हो। तो यहाँ पर अगर आप 60 to 65 ही अगर आप यानी कि मार्क्स आपने ली तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आराम से मिलेगा। 60 मार्क्स पे मिलता है, थोड़ा लो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा। तो ये एक वीडियो था, तुक्का वीडियो और स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे आपको MCQs को सॉल्व करना होगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन पे काम करते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे और गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको आराम से मिलेगा। तो अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।